डीआरएस स्कूल के सभी लोगों को, मैं इसकी मैनेजमेंट को, इसके डायरेक्टर्स को, प्रिंसिपल्स को, यहाँ की फैकल्टीज को बधाई देता हूं। इतना अच्छा फंक्शन उन्होंने अरेंज किया। डीआरएस स्कूल माजरी में मेरा दूसरी बार आगमन है। 2014 में जब मैं एसडीएम बहादुरगढ़ था तब इस स्कूल में आया था मैं, तो काफी बदलाव है। आज मुझे बड़ा प्रसन्नता का अनुभव हो रहा था कि यहाँ के पढ़े हुए बच्चे, कोई एमबीबीएस डॉक्टर है, कोई स्पोर्ट्स में अचीवमेंट ले रहा है, कोई इंजीनियर है। ये देखकर बड़ा सुकून मिलता है, खुशी होती है कि यहाँ के पढ़े हुए बच्चे अपने अपने कार्य क्षेत्र में आगे अच्छा कर रहे हैं। आज के डीआरएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल के सालाना जलसे में, एनुअल फंक्शन में मैं सर्वप्रथम स्कूल के प्रिंसिपल, स्कूल के डायरेक्टर, यहाँ पे सभी विद्यार्थी, सभी बच्चों और सभी जो बच्चों के साथ आए हुए माता पिता हैं, इलाके से आए हुए जो मौजूद लोग हैं, मैं सर्वप्रथम को बधाई देना चाहूंगा कि उनके बच्चे आज के इस प्रोग्राम में जिन्होंने कोई इनाम लिया है, प्राइज लिया है, अपने विद्या के क्षेत्र में या किसी अपने कार्य क्षेत्र में कोई अचीवमेंट की है, कोई अचीवमेंट प्राप्त की है, उसके लिए उन सबको बधाई दूंगा। मैं एक चीज जरूर कहूंगा स्कूल से, मैंने स्कूल के सांस्कृतिक प्रोग्राम देखे हैं, बहुत से स्कूल में मैं रहा हूं। एचसीएस में आने से पहले मैं भी एक स्कूल में झज्जर जिले में पढ़ाता था, तो मैं रिक्वेस्ट कर रहा था संजय जी से कि ये इनाम बाद में बंटवा देना, नहीं तो सुनने वाला कोई नहीं बचेगा। क्योंकि हमारा कोई बच्चा इनाम लेता है। मुझे याद है स्कूल में जब 8वीं क्लास में मैं फर्स्ट आया था और बोर्ड में अच्छी स्थिति थी, तो गांव के सरपंच ने मुझे सम्मानित किया था। और गांव के सरपंच ने जब मुझे सम्मानित किया तो मेरे मां और मेरे पिताजी मेरे साथ नहीं थे, लेकिन मेरे चाचा, ताऊ, पड़ोसी सब साथ थे। लेकिन यहां मैं एक चीज बदलाव देख रहा हूं, सभी के बच्चे हमारे अपने बच्चे हैं, सभी का भविष्य हमारा भविष्य है। गांव में कोई भी बच्चा किसी ऊंचाई पर पहुंचे, चाहे खेल के क्षेत्र में पहुंचे, चाहे कैरियर के क्षेत्र में पहुंचे, चाहे डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, आईएएस बने, एचसीएस बने, अफसर बने, सरपंच बने, प्रधान बने, किसी भी फील्ड में तरक्की करे, हमारा गांव तरक्की करता है, हमारा जिला तरक्की करता है, हमारा स्टेट तरक्की करता है, हमारा देश तरक्की करता है। डीआरएस स्कूल माजरी में मेरा दूसरी बार आगमन है। जब मैं एसडीएम बहादुरगढ़ हुआ करता था, बादली सब डिवीजन नहीं बना था। 2014 में जब मैं एसडीएम बहादुरगढ़ था तब इस स्कूल में आया था मैं, तो काफी बदलाव है। आज मुझे बड़ा प्रसन्नता का अनुभव हो रहा था कि यहाँ के पढ़े हुए बच्चे, कोई एमबीबीएस डॉक्टर है, कोई स्पोर्ट्स में अचीवमेंट ले रहा है, कोई इंजीनियर है। ये देखकर बड़ा सुकून मिलता है, खुशी होती है कि यहाँ के पढ़े हुए बच्चे अपने अपने कार्य क्षेत्र में आगे अच्छा कर रहे हैं। हमारे क्षेत्र में जो एक अनुशासन होता था, अनुशासन जो बच्चों में होता था, उसकी कमी नजर आती है। हमारा एक पीटीआई, जिस स्कूल में हम पढ़े, एक पीटीआई पूरे स्कूल को थाम लेता था। एक पीटीआई हमारे क्षेत्र में, इस इलाके में, झज्जर जिला जो पुराना रोहतक जिला है अपना, जिसमें सोनीपत भी शामिल होता था, इस क्षेत्र में हेडमास्टर को सब जानते थे, डीसी को कोई नहीं जानता था। मैं उस समय की बात करता हूं जब डीसी को कोई नाम नहीं जानता था, लेकिन हेडमास्टर के लिए पंचायत मुख्यमंत्री से मिलती थी कि फला हेडमास्टर हमारे गांव में होना चाहिए। मेरे सालाबाद स्कूल में जब मैं पढ़ता था तो हमारे गांव की पंचायत सरपंच जिले सिंह हुए,
मुझे अब तक याद है, जो बाद में विधायक भी बने, सालनवास हल्का होता था उस वक्त, वो मुख्यमंत्री से मिलने गया कि कलावड़ गांव से, मुझे याद है हमारे हेडमास्टर अमर सिंह होते थे, उनको वहां पे हेडमास्टर लेके आया जाए। वो क्योंकि अनुशासन प्रिय थे, क्योंकि इस अनुशासन सबसे पहले है, चाहे गांव हो चाहे स्कूल हो। अनुशासन का मतलब यह हुआ कि गांव में अगर एक बुजुर्ग आ जाता था और 15 नौजवान बच्चे खड़े होते थे तो वो शर्म से सर झुका लेते थे। मैं जब आरडी स्कूल में पढ़ाता था तो मुझे पता था कि ये बच्चे मेरे हैं, इस क्लास के इतने बच्चे मेरे हैं। हो सकता है इनके मां बाप के पास टाइम देने के लिए ना हो, तो मैं एज अध्यापक वो 60 के 60 बच्चों को, जो सिलेबस की पुस्तकें होती थी, जो सिलेबस में होता था वो तो पढ़ाता ही था, लेकिन 10 मिनट उनसे ये पूछता था, बेटा तू अकेला चुपचाप बैठा है, कोई बात है मेरे को बता। वो जो बच्चा चुपचाप बैठा हुआ है उससे ये पूछ लेना चाहिए एक अध्यापक को कि बेटा अलग से आके मेरे को बता। अगर किसी अध्यापक ने इतना प्रयास कर लिया तो हो सकता है उस बच्चे का कुछ बात निकल के आए और उसको किसी गलत दिशा में जाने से वो अध्यापक बचा ले। तो मैं आज अध्यापकों से, इस स्कूल के अध्यापकों से ये प्रार्थना करता हूं कि सिलेबस तो अच्छा करवाएं, जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है वो तो अच्छा पढ़ाएं, इसके अलावा भी बच्चों को समय दें, उनसे पूछे, उनकी तकलीफ पूछे। हो सकता है किसी दूसरी कंपनी में चला गया हो, किसी गलत संगत में चला गया हो और वो बता नहीं पा रहा हो या किसी दबाव में हो, तो बताएं। जब माता पिता और अध्यापक बच्चों को समय देना शुरू कर देंगे, जब हमारे बुजुर्गों का आशीर्वाद हमारे साथ है, हमारे माता पिता का साथ है, उनका साथ हमारे रहे, उनकी बताई हुई कहानियां, स्टोरी हमारे साथ रहे, तो हमारे बच्चे भटकने से बच जाएंगे। एक गांव का बच्चा सारे गांव का बच्चा इस तरीके से पढ़ाई करे, और ये हमारी वैल्यूज हैं, जिसको सोशल वैल्यू कहते हैं, सारी वैल्यूज इन्हीं को कहते हैं। डीआरएस स्कूल के सभी लोगों को, मैं इसकी मैनेजमेंट को, इसके डायरेक्टर्स को, प्रिंसिपल्स को, यहाँ की फैकल्टीज को बधाई देता हूं, इतना अच्छा फंक्शन उन्होंने अरेंज किया। आदरणीय श्रीमान प्रदीप कौशिक जी, जिन्होंने अपने जीवन के अनुभवों से हम सबको प्रेरित किया है, हम सबका मार्गदर्शन किया है, और आज जिस तरह से उनके उद्गार मैं बड़े ध्यान से सुन रहा था, बिल्कुल उन्होंने भावनात्मक रूप से अपने जीवन का अनुभव बताया है। और प्रत्येक व्यक्ति जो मंच पर मौजूद होता है वो दो तरह से बातें करता है, अपने अनुभव से जो उसने अपने जीवन में सीखा है, या वो किसी काल्पनिक, जिस तरह का माहौल वो चाहता है, जिस तरह का समाज वो चाहता है, दो चीजों का मिश्रण होता है जब हम कुछ बोलते हैं। तो आज प्रदीप कौशिक जी ने बड़ी ही उदारता के साथ, बड़ी ही मुखरता के साथ जिस तरह से हम सबको उद्बोधित किया है, मैं प्रदीप कौशिक जी के संज्ञान में लाना चाहता हूं। माननीय प्रदीप कौशिक जी, आदरणीय एडीसी साहब, यह विद्यालय सन 1996 से संचालित किया जा रहा है और मुझे गर्व है, मुझे बहुत 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 गर्व है कि मेरे दोनों बच्चे इसी स्कूल में पढ़ते हैं। और रही बात आज की प्रेजेंटेशन की, रही बात आज की उपस्थिति की, तो गर्मी का मौसम और एक इतना लंबा पीरियड, टाइम हमारा 1 बजे था और आप देख पा रहे हैं इस समय लगभग 5 बज चुके हैं। इतने लंबे समय तक बच्चों को बिठा पाना संभव नहीं था सर, लेकिन बावजूद उसके डीआरएस स्कूल के आपने देखा कि किस तरह से एल्यूमिनीज की एक पूरी फौज यहां पर मौजूद थी, लेकर के एमबीबीएस से और आईआईटी से लेकर के, और जिस तरह से हमारे स्कूल के बच्चों ने पूरे भारत देश की प्रतिष्ठित नौकरियों में अपना स्थान पाया है। मैं गर्व करता हूं अपने डीआरएस स्कूल के उन तमाम शिक्षकों पर, मैं गर्व करता हूं उन विद्यार्थियों पर जिन्होंने ग्रामीण क्षेत्र से होते हुए और स्कूल में शिक्षा प्राप्त करके नाम रोशन किया है। और बिल्कुल ठीक, हम आपकी बात से सहमत हैं सर, अनुशासन और संस्कार, ये दो चीजें हमें नागरिक बनाती हैं, हमें सभ्य बनाती हैं। बिल्कुल इन दोनों चीजों का समावेश अत्यंत आवश्यक है। और मैं आपका भी धन्यवाद करता हूं, तमाम उन महानुभावों का धन्यवाद करता हूं अपनी ओर से। और मेरे मन के उद्गार थे सर, इसलिए मैंने आपके सामने कहना उचित समझा। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद।